हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। तो आज अपन लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने फर्स्ट मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं, यानी फर्स्ट मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना। कौन सा मेथड से? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सुनिए। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे कि जैसे लीनियर इक्वेशन है, सपोज दैट दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है कि उसको कंप्लीटली हटा देना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि पूरे x को या तो x को एलिमिनेट कर देंगे या तो y को एलिमिनेट करेंगे। मतलब दो वेरिएबल है x और y, इसमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। तो एलिमिनेट कैसे करना है देखो, सुनो। ये इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अगर हम लोगों को इक्वेशन 1 और 2 के वेरिएबल x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा, और अगर y को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा। न्यूमेरिकली इक्वल बनाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि टू एलिमिनेट x को एलिमिनेट करने के लिए मेक द कोफिशिएंट ऑफ x न्यूमेरिकली इक्वल इन बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन से अगर अपने को x को एलिमिनेट करना है तो कोफिशिएंट ऑफ x को न्यूमेरिकली क्या करेंगे? इक्वल बनाएंगे। और अगर y को एलिमिनेट करना है, सिमिलरली फॉर y, तो ऐसे लिख लें, सिमिलरली टू एलिमिनेट y मेक द कोफिशिएंट ऑफ y न्यूमेरिकली इक्वल इन बोथ इक्वेशंस। ठीक है। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे, और y एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। अब जैसे बच्चों सोचो, कोफिशिएंट अगर इक्वल बन गया तो एलिमिनेट करने के लिए, जैसे x का कोफिशिएंट इक्वल बन गया तो x को एलिमिनेट करने के लिए या तो दोनों इक्वेशन को अपन ऐड करेंगे, जो न्यू इक्वेशन फॉर्म्ड होगा उसको या तो ऐड करेंगे या तो सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे दोनों का साइन सेम है तो ऐड करना है, और दोनों का साइन अगर अपोजिट है तो दोनों का साइन अगर सेम है तो सबट्रैक्ट करना है, और दोनों का साइन अगर अपोजिट है तो ऐड कर देना है। ठीक है। तो ये फर्स्ट काम ये हो गया, ये पहला काम हुआ। अब दूसरा काम क्या करेंगे? दिस इज फर्स्ट वर्क। सेकेंड स्टेप क्या करना होगा कि
फॉर्म्ड इक्वेशंस जो इक्वेशन हमें बनेगा, ठीक है, ऐसा ज्यादा बढ़िया होगा, ऐसे लिख दें, नाउ ऐड और सब्ट्रैक्ट द रिजल्टिंग इक्वेशंस। या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है रिजल्टिंग इक्वेशंस को, मतलब जो नया इक्वेशन बना। अब सर ऐड कब करेंगे? अगर दोनों इक्वेशन में x या y का, जैसे x को एलिमिनेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल x को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन में अगर x का जो कोफिशिएंट है वो सेम साइन का है, मतलब दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर अपोजिट साइन का है तो ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसे लिख दे रहा हूं, साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, अगर x को एलिमिनेट करना है तो, ठीक है, साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, अगर साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अगर सेम है, सपोज दैट साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या चीज है, सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट, और अगर डिफरेंट है तो ऐड कर दो। ये किसके लिए है, ये कैसे किसके लिए है, फॉर एलिमिनेशन ऑफ x के लिए, एलिमिनेशन ऑफ x के लिए, यानी x का कोफिशिएंट अगर इक्वल बनाया है आपने न्यूमेरिकली तो। इसी तरह किसके लिए होगा, y के लिए, साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट, और डिफरेंट है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंड दिस इज फॉर एलिमिनेशन ऑफ y, फॉर एलिमिनेशन ऑफ y। बहुत ही आसान सा चीज है। अब मैं इस स्टेटमेंट को लिख दिया कि क्या क्या करना है। अब आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो थोड़ा सा जो भी डाउट होगा, थोड़ा सा जो डाउट होगा वो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एकदम कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। तो चलो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो बच्चों क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो आप लोगों को तो सिखाया गया होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही केवल इसको पढ़ा रहा हूं कि एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आप देखो मैंने पूरा, आप जिंदगी में कभी भी नहीं बोलोगे, क्योंकि मैंने एक ऐसा स्केच आपको बताया है जो कभी भूलना ही नहीं देगा। बस इस बात को लिख करके रख लो। पहला काम क्या करना है, अगर x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट को क्या करो, न्यूमेरिकली इक्वल बनाओ। उसके बाद जो दो नया इक्वेशन फॉर्म होगा, जो दो नया इक्वेशन फॉर्म होगा, अगर उसमें x के कोफिशिएंट यानी x का साइन अगर सेम है, दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर डिफरेंट है तो ऐड करेंगे, करेक्ट। बस ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है, और वो दो बातें अपन ने लिख दिया है, ठीक है। तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, और कभी भी अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप क्या करो, ये जो स्टेटमेंट जो चीज लिखा है वो आपके कॉपी में रहेगा, आप आराम से उसको पढ़ लो, ठीक है। चलो बच्चों, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, जैसे मान लो मैं सॉल्व करना है बच्चों 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये चीज मान लीजिए हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 को, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया,
और 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 को इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अगर बच्चों देखो ये कांस्टेंट अगर इधर रहा, मतलब लीनियर इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहा, तो आप क्या करना, या तो आप ऐसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप चाहो तो इसको ये जो कांस्टेंट C1 और C2 है इसको आप राइट साइड में ले जा सकते हो। हाँ, लेकिन C1 और C2 को दोनों को या तो लेफ्ट साइड रखना या तो राइट साइड ही रखना, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मतलब C1 और C2 को या तो लेफ्ट साइड में ही रखो या तो राइट साइड में ही रखो, ठीक है। जैसे यहां क्या है, दोनों कांस्टेंट 4 और 1 राइट साइड में, हम चाहें तो इसको लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं। तो दोनों को या तो लेफ्ट साइड में रखना है या तो आपको राइट साइड में रखना है, ठीक है। चलो आप देखो, अब हम चाह रहे हैं कि x को एलिमिनेट करें पहले। तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट 2 है बच्चों, और इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट 3 है। हम चाह रहे हैं दोनों को इक्वल बना दें। हम लोग क्या चाह रहे हैं, x के कोफिशिएंट को इक्वल बना दें। तो बस कुछ नहीं करना है बच्चों, क्या करना होता है जानते हो, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, यहां जैसे 2x है, यहां 3x है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे यहां x का कोफिशिएंट 2 है, यहां x का 3 है, तो दोनों को इक्वल बनाना है। तो यहां जो x का कोफिशिएंट है 2, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, और यहां जो 3 है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। अरे सोचो मैं इक्वेशन 2 को यहां 3 से 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इसको मैं मान लो 2 से कितना से, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये भी 6 बन जाएगा। यानी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे मान लो यहाँ x का कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है, तो इसको a2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको a1 से, खत्म, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो यहां देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ऐसा ये जो साइन है इसका मतलब हो गया इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइंग बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 है, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो ये 3 से ना केवल इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, पूरे इक्वेशन को, मतलब हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा 3 से। इसी तरह से यहां मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब स्कूल के जब एग्जाम होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें लिखना पड़ता है, हम क्या करने वाले हैं, उस चीज को लिखना पड़ता है। तो देखो क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, एंड इक्वेशन 2 बाय कितना से, 2 को, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, तो क्या मिलेगा, चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x माइनस 3 3 जा 9y इक्वल टू 12। अब क्या है, 6x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 2 को, 6x प्लस 4y इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन बन गया आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां x का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल बन गया ना 6 6, और दोनों प्लस में है। तो अब इस इक्वेशन को 6x और 6x बन गया, दोनों प्लस में है, तो ये हटेगा कब एलिमिनेट होगा, जब दोनों प्लस में है, तो सब्ट्रैक्ट करने से खत्म हो जाएगा ये। अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा ना। देखो ना, दोनों सेम साइन अगर है तो माइनस करने से खत्म हो जाएगा। तो यही चीज मैंने यहां लिखा है कि अगर x का कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी दोनों प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और दोनों माइनस में है तब भी सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस में है तो उसको ऐड कर दो। देखो अगर एक प्लस में रहता एक माइनस में रहता तो ऐड करना पड़ता। जैसे आपके पास 2 रुपया है
तो वो 0 कब होगा? जब आपसे मैं 2 रुपया ले लूंगा, मतलब 2 उसमें से माइनस कर दूंगा, है ना। तो यहां पर आप ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो माइनस, ठीक है, माइनस कर रहे हैं। तो आप लोग को मालूम है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे लिखा रहता है उसका साइन बदल जाता है। जैसे यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो बच्चों ये 6x माइनस 6x 0 हो गया, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस 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 जुड़ता है, माइनस रहता है साइन, माइनस माइनस जुड़ता है, साइन माइनस रहता है। तो माइनस और माइनस जुड़ा, साइन माइनस रहेगा। अब दोनों जोड़ो, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13y। अब एक प्लस और एक माइनस है, प्लस माइनस घटता है और साइन किसका रहेगा? जो ज़्यादा है। 12 देखो प्लस वाला ज़्यादा है, तो 12 माइनस 2 कितना हो गया? 10। तो यहाँ से बच्चों क्या हुआ? -13y = 10। दिस इंप्लाइज दैट y = -10/13। तो देखो अगर आपने x को एलिमिनेट किया, अगर आपने x को एलिमिनेट किया तो किसका वैल्यू मिला? y का। अब y को एलिमिनेट करेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा? x का। तो चलो मैं y को भी एलिमिनेट करके दिखाता हूं, ठीक है। आप लोग वीडियो वगैरह रोक करके इसको लिख लेना बच्चों, ठीक है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं किसको? y को, और y को एलिमिनेट करना है हम लोग को। किसको एलिमिनेट करना है बच्चों? y को। तो y को एलिमिनेट करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट ऑफ y को इक्वल करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y को इक्वल करेंगे, ठीक है। y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो चलो देखो, ये आपका इक्वेशन 1 और ये 2 है, ध्यान से देख रहे हो। तो अब क्या करें, यहां पर 3 और यहां पर 2 है। तो अब अगर इसको y के कोफिशिएंट को अगर अब इक्वल बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को 3 से। तो ये भी 6, ये भी 6 बन जाएगा। तो लिखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3, इक्वेशन 2/3। ओके स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। जैसे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा और ये भी 6 बन जाएगा। तो चलो अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4x, देखो 4x माइनस 3 2 जा 6y = 8। और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो कितना से? 2 से। तो 6x प्लस 2 2 जा 4y = 2। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर y का जो कोफिशिएंट है, सॉरी यहां 6 होगा, यहां हम लोग इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, हमने गड़बड़ किया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 2 से। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 3 3 जा 9x, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y, और 1 × 3 = 3। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है। अब यहां पर देखो जो y का कोफिशिएंट है वो न्यूमेरिकली इक्वल हो चुका है, y का कोफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल हो चुका है। तो अब क्या करेंगे? एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी y को एलिमिनेट करना है, और एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये खत्म कब होगा? ये कटेगा कब? जब दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्लस करने वाले हैं। आप प्लस करोगे तो 9x प्लस 9x प्लस 4x, 9x प्लस 4x दैट इज 13x। ये दोनों जुड़ा, एक माइनस और एक प्लस, तो ये 0 हो गया, और इक्वल टू 8 + 3 = 11। तो 13x = 11 और x = 11/13। तो ये x का वैल्यू निकल गया है, हैंस x = 11/13 और y =
कितना आया है हमारा -10/13। दिस इज और आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप लोग सीख गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं। वैसे देखो, आप चाहो तो एलिमिनेशन एक ही बार लगा सकते हो, जैसे y निकल गया एलिमिनेशन मेथड से, अब ये y का वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करके x निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, मतलब एक बार एलिमिनेशन लगाने के बाद, जैसे एक बार एलिमिनेशन लगा दिया आपने, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए भी एलिमिनेशन लगाओ। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारा y निकल गया, तो एक तो हम लोग डायरेक्ट एलिमिनेशन से चला गया, और क्या कर सकते हो, अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी पुट कर सकते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि पुटिंग y इक्वल टू -10/13 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में रख दूँ, चलो 1 में रख दिया, इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 मतलब ऊपर वाला इक्वेशन लिया है, तो 2x - 3 इंटू वाई के जगह पर -10/13, वाई के जगह पर क्या पुट करेंगे -10/13 और इक्वल टू कितना 4, तो 2x माइनस प्लस 30/13 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 माइनस 30/13, तो यहाँ पर एलसीएम आपका 13, तो क्या होता है, ये देखो बटे 1 है, तो 13 इंटू डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 54 माइनस 30 एंड 2x इक्वल टू ये देखो कितना आ रहा है 22/13, और ये 2 से इधर और इधर कट गया 11 टाइम्स, तो x बराबर 11/13। तो यहाँ से भी x का वैल्यू वही आएगा। तो आप चाहो तो एक बार एलिमिनेशन लगा लेना, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में चले जाना, या तो x और y दोनों निकालने के लिए आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, जैसे मैंने पहले करा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये एलिमिनेशन मेथड सीख गए होंगे। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप लोग अपने घर में जो आपके पास बुक है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो बाय एलिमिनेशन मेथड से, और कोई दिक्कत होता है देन कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। और जो बच्चे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ज़रूर लाइक करो बच्चों, और वीडियो को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलो थैंक यू।